ये है मेरी अगली चाल का ब्रह्मास्त्र, जिसमें साफ साफ लिखा है इस घर की मुखिया यानी वो बुढ़िया अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रही है। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो मोंटू था इसने दादी जी का घर अपने नाम कैसे करा लिया था। जी हाँ गाइस, इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसने कुछ ऐसा जाल फेंका था गाइस, ये दादी जी के पास जाकर बोला, दादी हमारी एक गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, उसके लिए आप हमारे इस डॉक्यूमेंट पर अपने हस्ताक्षर कर दो। इसके बाद दादी जी बिना कुछ सोचे समझे ही अपने हस्ताक्षर कर देती हैं। जी हाँ गाइस, दादी जी अगर कुछ सोचती उससे पहले उर्मी जो थी वो बोल रही थी कि दादी जी कर दो, और उसके बाद दादी जी को अब पता चलता है जब, तो दादी जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। जी हाँ गाइस, मोंटू और कलावती ने सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं कराए थे, इन्होंने ऐसा भी एक सिस्टम बना लिया था जिससे कोई कोर्ट वगैरह अगर जाए मुकदमा लिखाने तो उनका लिखा भी ना जाए। जी हाँ गाइस, इसने कुछ ऐसा लिखवाया था कागज़ पर, लिखवा कर साइन करवाए थे इनके कि हम लोग एक नया परिवार बना रहे हैं, इसीलिए हम अपनी सारी प्रॉपर्टी मोंटू और कलावती के नाम कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, उसके बाद दादी जी जिसको भी वो कागजात दिखाती वो यही बोलता, हाँ ये ज़मीन जो है ये मोंटू के नाम हो गई है, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है। इतना सुनने के बाद दादी जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गाइस, उसके बाद पुलिस वाले ये भी बोल देते हैं, तुम लोग अब यहाँ से जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, निकल जाओ यहाँ से, वरना ये जो तुम्हारे यहाँ सामान वगैरह रखे हैं ये सब फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद गाइस सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। जी हाँ गाइस, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। इसके बाद गाइस जो पूरा मित्तल परिवार था वो सड़क पर आ गया था, फिर वो लोग अपना देश छोड़कर विदेश जाने की सोचते हैं। जी हाँ गाइस, दूसरी तरफ मित्तल परिवार के सभी सदस्य अपने ज़रूरी कागजात और कपड़ों के साथ वहाँ रोड पर खड़े थे। उसके बाद प्रथम ने वादा किया कि वह विदेश से लौटने के बाद पूरे झूठ का पर्दाफाश करेगा। जी हाँ गाइस, अगली सुबह पूरा मित्तल परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। किसी की आंखों पर उदासी और पूरा परिवार घबराया हुआ था, अपने घर खोने का बहुत ज़्यादा गम था सभी लोगों के अंदर। उसके बाद गाइस राध्या ने अपना लैपटॉप निकाला और बोली, ये रोने का समय नहीं, ये हालातों से लड़ने का समय है। और बोली, जब ये लोग दादी जी से साइन करवाने आए थे तब हमने अपने कैमरे का बैकअप जो है वो ऑनलाइन कर दिया था, और अगर वो बैकअप मिल गया तो हम लोग यह साबित कर सकते हैं कि दादी जी से गलती से सिग्नेचर हो गए हैं। जी हाँ गाइस, ये यही कहना चाहती है राध्या कि दादी जी से गलती से हस्ताक्षर हो गए हैं, और ऐसा ही है गाइस, दादी जी से बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। जी हाँ गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि मोंटू ने कितना बड़ा जाल फेंका। सबसे पहले उर्मी को अपने प्यार में फंसाया और फिर उसके बाद उर्मी के सारी प्रॉपर्टी यानी कि मित्तल हाउस अपने नाम करवा दिया, और क्या क्या जाल फेंका उर्मी को, मतलब अपने प्यार में बिल्कुल पागल ही कर दिया। अब उसके बाद उर्मी जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी ये हमने क्या कर दिया, अपने प्यार के चक्कर में अपना पूरा परिवार भी खो दिया। गाइस, अब उर्मी का परिवार तो उसके साथ में ही है, लेकिन मित्तल हाउस अटका हुआ है, या फिर वो मोंटू का होगा या फिर पहले की तरह दादी जी के नाम हो जाएगा। उसके बाद राध्या ने वो वीडियो दिखाया जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था, और सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए, और राध्या पुलिस स्टेशन गई। फिर उसके बाद राध्या कोर्ट गई, वहाँ उसने ये सारी चीज़ें लिखवाई। जी हाँ गाइस, उसके बाद कोर्ट ने जवाब दिया कि आपका घर मिल सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी जीत का इंतज़ार कर रहे थे।
ये लोग कोर्ट से मुकदमा लिखवाने के बाद जब वापस आते हैं अपने गांव घर की तरफ, तो ये अपने घर के सामने देखते हैं जो मेन गेट था उस पर नंबर प्लेट पहले लगी थी, तो उसमें मित्तल परिवार के सदस्य का नाम लिखा था, लेकिन अब मोंटू सेठ का नाम लिखा है। जी हाँ गाइस, इतना देखने के बाद दादी जी आँखों में आंसू आ जाते हैं और इतना देखने के बाद उर्मी फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ गाइस, तो राध्या बोलती है ये रोने का टाइम नहीं है, अपने हालात से लड़ने का टाइम है। हमने बार बार बताया है, रोना नहीं है। इसके बाद सभी लोग उर्मी को समझाते हैं रोना बिल्कुल भी नहीं है और दिमाग से काम लो। उर्मी बोलती है देखो इसने हमारे साथ क्या क्या किया। सबसे पहले इसने हमको अपने प्यार में फंसाया और उसके बाद हमारा घर जो है वो अपने नाम करा लिया। वाह क्या दुनिया है। इतना कहने के बाद उर्मी और तेज़ी से रोने लगती है। सभी लोग जैसे तैसे उर्मी को चुप कराते हैं और घर के बाहर नाम लिखा देखकर अंदर जाते हैं और प्रथम गुस्से में आकर बोलता है अब देखना असली सच अब सामने आएगा। तो मोंटू गुस्से में बोलता है निकल जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद सभी लोग अपना सिर नीचे लचाकर वहाँ से निकल आते हैं। उसके बाद उर्मी ने अपने परिवार वालों से वादा किया था कि अगर कुछ हुआ हमारे घर को तो हम लोग मोंटू से उसका बदला ज़रूर लेंगे। जी हाँ गाइस, उसके बाद शाम को उर्मी उनके घर चुपचाप पहुंच जाती है और मोंटू की बहन कलावती ये बातें कर रहे होते हैं कि दादी के साइन तो करवा लिए थे और हर सवाल का झूठा जवाब हमारे पास है क्योंकि हमारे पास सारे कागज़ झूठे उपलब्ध हैं। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद उर्मी आती है और अपने घर में प्रथम को और सबको बताती है, पूरे परिवार को ये बात। इतना सुनने के बाद प्रथम भी एक नया जाल फेंकता है। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग राध्या के सपोर्टर हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर राध्या, राध्या ही जीतेगी। जी हाँ गाइस, इसके बाद जब मोंटू को पता चला कि मित्तल परिवार अपना देश छोड़कर विदेश जा रहा है, तो मोंटू ने पूरे क्षेत्र में झूठी खबर फैला दी कि पूरा मित्तल परिवार हमारे डर से अपना देश छोड़कर विदेश जा रहा है। जी हाँ गाइस, इतना सुनने के बाद प्रथम अंदर ही अंदर लाल हो जाता है और ये सोचता है कि कभी ना कभी मोंटू से तो बदला ज़रूर लिया जाएगा। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, उर्मी जो होती है वो उनकी रिकॉर्डिंग कर लेती है जिसमें मोंटू और उसकी बहन कलावती ये बोलते हैं कि हम लोगों ने पूरे कागज़ जो है फर्जी बनवा लिए हैं, बाकी घर के कागज़ तो असली हैं, बाकी जो कोर्ट वगैरह के कागज़ हैं वो फर्जी हैं। ये दिखाने से हर जगह यही साबित होगा कि मित्तल हाउस जो है वो मोंटू और कलावती का है। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।